अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल ने एक बार फिर से जो बाबा रामदेव हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आईएमए और जो बाबा रामदेव हैं उनमें और डॉक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तीखी जो बयानबाजी है वो चल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ करनाल के डॉक्टर्स आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है IBN 24 पर। बाबा रामदेव के जो लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का मनोबल उससे टूट रहा है। एलोपैथी के ऊपर इस तरह से सवाल उठाना कितना जायज़ समझते हैं? देखिए, पेंडेमिक के समय में इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा ने क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, उनके बहुत से करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो योग के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ऐसे बयान देने चाहिए जिसमें वो, क्योंकि उनके जो बयान हैं उनका असर बहुत गहरा पड़ता है। उन्होंने ऐसे बयान दिए कि एलोपैथी एक बेवकूफ़ सी ब्रांच है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो डॉक्टर अपने आप को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बचा पाए, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। वैक्सीन लगवाना एक ज़रूरी नहीं है, एक बेकार चीज़ है वैक्सीन, या दवाइयाँ जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो बेकार हैं, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। उनका ये भी बयान था कि जितने लोग दवाई ना मिलने या ऑक्सीजन ना मिलने से मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग एलोपैथी के ट्रीटमेंट से मरे हैं। ये बहुत ही गलत बयान है, इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। तो अब अगर हमें आगे, क्योंकि इससे मनोबल टूटेगा, जो डॉक्टर्स दिन रात 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, अपने परिवारों से दूर रह रहे हैं, वो इसलिए दूर रह रहे हैं ताकि वो मरीज़ों को ठीक कर सकें, लोगों की सफरिंग्स को दूर कर सकें। उनको ये भी खतरा है कि वो खुद डिजीज़ उनको लग सकती है या उनके परिवार वालों को भी लग सकती है, और ऐसी हज़ारों से ज़्यादा की तादाद में डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पुलिस, टीचर्स, जिनकी बहुत सी जगहों पे ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, ऐसे सफाई कर्मचारी, ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और उनमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वैसे ही इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और इस तरीके के बयानबाजी करके अब क्या जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। क्या वो सिर्फ एक पुड़िया या जो पेड़ के बनी दवाई, उन्हीं से काम चल जाएगा? चल सकता है। अगर आप वापस स्टोन एज में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपका काम चल सकता है। जब बीमारियों के इंजेक्शंस नहीं होते थे, वैक्सीन नहीं होती थी, दवाइयाँ नहीं होती थी, लोग बीमार होते थे, मर जाते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 साल की होती थी। आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल हो चुकी है। अगर बाबा कहे कि जी मेरे योग कर करके ही लोगों की, और वो बाबा का योग नहीं है, योग एक बहुत पुरानी हमारी सनातन पद्धति है। आयुर्वेद हमारा एक बहुत पुराना सनातन पद्धति है, इसके हमारे ग्रंथ हैं। मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है सुश्रुत को, ही इज़ द फादर ऑफ सर्जरी। चरक को मानती है फादर ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी ने कभी ये नहीं कहा कि एलोपैथी अपने आप ही जनक हो गई। वो एक हिंदुस्तान, मिस्र और रोमन और बहुत सारी सभ्यताओं से मिलकर धीरे धीरे उनसे गैदर करके इंफॉर्मेशन और नॉलेज वो आगे बढ़ी है। साइंटिफिक सोचने का तरीका है। अनसाइंटिफिक सोच, अगर किसी की अनसाइंटिफिक सोच है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी जो समझना ही नहीं चाहे, आंखें बंद करके खुली आंखों से देखना ही ना चाहे, उसे ज़बरदस्ती ना समझाया जा सकता, ना कुछ दिखाया जा सकता। हमारी सरकार से, प्रशासन से यही अपील है कि इस प्रकार की बयानबाजी, जिससे डॉक्टरों का मनोबल टूटता है, लोगों के अंदर भ्रांति फैलती है कि वैक्सीन तो बेकार की चीज़ है, इसको लगवाने से नुकसान होगा, ये सब एक दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ है। क्योंकि वैक्सीन से, जब वैक्सीन लगेगी, हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तभी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। वह अन्यथा ये बीमारी तो दोबारा अलग अलग नए नए वेरिएंट्स के रूप में आती रहेगी, और अपना इसी तरीके से, जिस तरीके से इसने सेकंड वेव में गदर मचाया है, उसी प्रकार से ये करती रहेगी। और अगर इसी प्रकार के बयानबाजी चलती रही तो हमें नहीं लगता कि थर्ड वेव के टाइम पे IMA के डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स
इस प्रकार से जिस प्रकार इस बार खड़े हुए हैं सेकंड वेव के टाइम पे, खुदा ना खास्ता अगर थर्ड वेव भी ऐसी आ गई भयंकर, तो 10 बार सोचेंगे एलोपैथी के डॉक्टर खड़ा होने के लिए। इसमें एक सवाल ये है कि पहली वेव जा चुकी है, सेकंड वेव लगभग अब यानी कि जिस तरह से लग रहा है कि उसका एंड हो रहा है, ऐसे समय भी उनका बयान आना, अगर इतनी ही आयुर्वेद और योग से सब कुछ होता है, वो पहली वेव में भी ऐसा बयान देते और लोगों को ठीक कर दिखाते, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, चलो पहली वेव आके चली गई, सेकंड वेव तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उनके बयान 2 महीने पहले आने शुरू हो गए। अगर उन्हें इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो वो ट्रीटमेंट करते, शिविर लगाते, लोगों को योग कराते, कोरोनिल खिलाते और उनका ट्रीटमेंट करते, फिर देखते उनमें से कितने बचे कितने मरे। उन्होंने डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडी करते कि भैया मैंने इसको ये दवाई नहीं दी, मैंने इसको सिर्फ योग कराया, इसको योग प्लस कोरोनिल कराया, इसको एलोपैथिक चली है, तो रिज़ल्ट कंपेयर करते कि जो उनके द्वारा इलाज किया गया उसका कंपैरिजन और जो एलोपैथी के हिसाब से इलाज किया गया उसका कंपैरिजन, वो करने के बाद में दोनों के रोग उतने ही बराबर सीवियरिटी के होने चाहिए। जितने की सीवियरिटी एलोपैथी की है उसी उतना ही सीवियर रोग दूसरे वाले ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए। तब पता चलता कि भाई क्या किस इलाज से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये है डॉक्टर कमल भूषण जैन जो कि प्रेसिडेंट हैं करनाल के। हमारे साथ डॉक्टर कुमार विभव हैं। डॉक्टर साहब, आईएमए ने वेस्ट बंगाल में एफआईआर भी दर्ज करवाई है बाबा रामदेव के ऊपर, जिसके बाद उनका बयान आता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि जो मुझे गिरफ्तार कर सके। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार का हाथ उनके ऊपर है, जिस वजह से उनको लगता है कि मेरा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता? देखिए सर, इस बारे में हम लोग अपने लेवल पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी खुद की सोच है। अगेन अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर लक्षिका ने कहा था कि बाबा रामदेव बड़बोले हैं, तो बड़बोले हैं, वो कुछ भी बयान दे दें अपना, वो उनकी सोच है। अब ना ही हम उनके किसी बयान को मतलब महत्वता देते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये उनसे कोई ये पूछे कि उन्होंने कोरोनिल दवाई डेवलप की है, उन्होंने कौन सी लैब में डेवलप की है, किसको दिया है उन्होंने, कहाँ टेस्टिंग की है, कौन सा अस्पताल ऐसा था जिस अस्पताल ने उनकी कोरोनिल दवाई को मतलब अपने मरीजों को दिया, और क्या उन्होंने वही दवाई दी थी, और भी तो दवाइयाँ दी होंगी। तो अकेली कोरोनल के बेसिस पे कैसे बोल सकते हैं कि क्या हम बोलते हैं भैया आपकी पद्धति अलग है, हम उनकी उस पद्धति को भी नहीं बोलते कि गलत है। हम ये बोलते हैं आप कम से कम रिस्पेक्ट तो दें दूसरे इंसान को, बड़े हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, उनकी वैल्यू है उनके बोल की। ऐसे लोगों को तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई आदमी नीचे लेवल पे कुछ ही बोल दे, उसकी बात फिर भी चलती है, चलो 2 आदमियों को पता चला, 4 को पता चला, वो तो करोड़ों लोगों को पता चलती है। हमारे देश का अभाग्य है कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फ्री नहीं है, जो कि होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार के अंदर दम है तो हमारे यहाँ पे हेल्थ फ्री करे। आप सारे देश को रेगुलाइज करो ना कि भैया आप इतने रुपए लेने हैं, इस चीज़ का ये इलाज होना है, ये कार्रवाई होनी है, और आपको मरीज से कोई पैसे नहीं लेने, आप फ्री करिए। आप देखिए सारे डॉक्टर भगवान ना बन जाए मरीजों की नज़रों में। सर ये सब चीज़ें बहुत ही बड़े लेवल पे होनी चाहिए। जो बाबा रामदेव हैं उनको समझ होनी चाहिए कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। और प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा बड़बोला है तो उसको क्लियर कट उनको समझाना चाहिए कि आपका ये तरीका, अब वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में समझाएं, चाहे न्यायपालिका की फॉर्म में समझाएं, या किसी भी तरह से समझाएं। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर तो बार बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, बार बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे साथ डॉक्टर लक्षिता चौहान है। डॉक्टर साहब, 1000 करोड़ रुपए का आप लोगों ने नोटिस भेजा आईएमए की तरफ से बाबा रामदेव को। आज उन्होंने एक बड़े न्यूज़ चैनल पे बयान दिया कि आईएमए के पास तो 20 करोड़ रुपए की जो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है वो भी पे करने के लिए नहीं है, मेरे ऊपर 1000 करोड़ का क्या दावा करेंगे? आपको नहीं लग रहा कि ज़रूरत से ज़्यादा जितना उनको बोलना चाहिए उससे ज़्यादा कई बार बोल जाते हैं? देखिए, बड़बोलापन और घमंड उनके अंदर भरा हुआ है, तो उनके बोलने का तो हम कुछ रिप्लाई कर नहीं सकते हैं। ही कैन टॉक सेंसलेस, ही इज़ ए सेंसलेस मैन। तो बट हमें बख्श दो, हमें अपना काम करने दो। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑन द राइट पाथ। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट ये जो बाबा जी पोर्ट्रे कर रहे हैं ना हमें न्यूज़ चैनल्स पे आके कि एलोपैथी में किसी भी चीज़ का जड़ से इलाज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोपैथी भी हमारी पुरातन पद्धतियों से ही मिलके आई है। उसमें मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कॉम्बिनेशन होता है। दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को इन्होंने कॉपीराइट नहीं लिया हुआ है उस पर। जो योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइजेज है, अच्छा खान पान है, दैट इज़ गिवन इन आवर बुक्स ऑल्सो। वो हमारी एलोपैथी की किताबों में भी लिखा हुआ है। तो वो हम फॉलो करते रहेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। कोई क्रॉनिक बीमारी आ भी जाती है, जितने दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस ठीक रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो हमारी लाइफ ऑब्वियसली अच्छी होगी। तो ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग, ये लोगों को दिखा रहे हैं
कि हम लोग एलोपैथी इज़ जस्ट अ मेडिसिन एंड कि तुम ये मत करो, मैं तुम्हें दवाई भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइफस्टाइल चेंजेस भी दे रहा हूँ, तो आई एम द बेस्ट। एक्चुअली घमंड भी हम लोगों का ही बनाया हुआ है इनके अंदर। ये जो बड़बोलापन है, ये घमंड है ना, ये हमारी जनता का ये इनके अंदर भरा हुआ है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस एनी मोर वॉट ही इज़ डूइंग विद अस, बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 1,500-2 हज़ार डॉक्टरों की जान गई है। यंगेस्ट वॉज अ जूनियर रेजिडेंट ऑफ 26 ईयर्स। तो वी कैन नॉट इग्नोर, दुनिया करे इग्नोर, सरकार करे, जो मर्जी करे, बट हम अपने बलिदान जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे कलीग्स ने, हमारे जूनियर्स ने दिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी जनता ने भी दिए हैं, हम नहीं भूलेंगे। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आप पैथोलॉजी से आते हैं, MBBS हैं, क्या आयुर्वेद में भी कोई ब्लड टेस्ट करने का, MRI करने का, CT स्कैन करने का फॉर्मूला है? बाबा जी को थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि उनका तो मानना है कि आयुर्वेद ही सब कुछ है, जो एलोपैथी MBBS डॉक्टर्स हैं, IM में, ये सब कुछ। एक्चुअली तर्क वितर्क करने की ना कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ पे उस पर्पज़ से आए भी नहीं हैं। हर कोई अपना काम कर रहा है। दीज आर डिफरेंट फील्ड्स। आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, बट हम यहाँ तर्क वितर्क में ना ही पड़े तो अच्छा है। बट मेरा ये मानना है कि एलोपैथी जो हमारी ब्रांच है, हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी सारी ब्रांचेस का सम्मिश्रण है एंड वी आर डूइंग ट्रीटमेंट्स वेरी साइंटिफिकली। तो हमें गलत ना दिखाया जाए दुनिया के सामने कि व्हाट इज़ एलोपैथी। दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है एलोपैथी है क्या। तो हमारे साथ डॉक्टर सचिन प्रूथी हैं। डॉक्टर साहब, शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे, अब आगामी रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ से बाबा रामदेव ने बयान वापस भी ले लिया है, लेकिन आज सुबह ही उनका जिस तरह से बयान आता है कि IMA के पास तो 20 करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी भी भरने के लिए नहीं है, मेरे ऊपर मानहानि का दावा क्या करेंगे? जिनके पास मान ही नहीं है, उनकी हानि कैसे हो सकती है? इस बयान को देखते हुए तो लगता है भी वो जो उनके अंदर जिसको आप घमंड बता रहे हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, वो डेफिनेटली उनका घमंड ही बोल रहा है। रही बात हमारी रणनीति की, वो रणनीति हमारी ये रहेगी कि कल हम लोगों ने ब्लैक बैजेस बांधकर DC सर से और SP सर से मिलना है और उनको ज्ञापन सौंपना है। और हो सकता है कि परसों हमें 2 घंटे के लिए OPD बंद करके इसका जन विरोध भी करेंगे। ये आगे की प्लानिंग रहेगी। लेकिन इसके साथ हम IMA की तरफ से जो हरियाणा लेवल से जो भी निर्देश आएंगे उसको पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। और अंत में डॉक्टर महेश है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप कुछ सवाल उठा रहे थे, बाबा जी से कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, आयुर्वेद और योग के कैबिनेट मंत्री का दर्जा हरियाणा सरकार उन्हें दे चुकी है, तो जाहिर तौर पर हरियाणा की खबरें उन तक जाती होंगी। कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर बाबा रामदेव से? बिल्कुल पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आप विज्ञान के ऊपर सवाल उठाते हैं तो सब लोगों की निगाहें आपके ऊपर होती हैं। अगर बाबा जैसे लेवल का आदमी, जिसको करोड़ों फॉलोअर्स हों, जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये बात बोलता है कि भी मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स आप पब्लिक में ये मैसेज भेज रहे हैं कि जो साइंस ने वैक्सीन डेवलप करी, जिस वैक्सीन के लिए मोदी जी ने इतना कंपेन किया, दूसरे देशों से इतनी ज़्यादा हमने सुनी है, उस वैक्सीन को आप नकार रहे हैं। आपने अभी तक वो वैक्सीन लगवाया नहीं है, ये भी आपका एक एरोगेंस दिखाता है। आप पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर गलत मैसेज भेज रहे हैं। बाबा जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने बिजनेस को बंद करिए। आप जब भी ये महामारी आई, जब ये पीक के ऊपर होती है, तब आप बीच में नहीं बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोगों ने वो ब्रंट झेला है, वो 1000 लोग हमने खोए हैं, IMA ने खोए हैं। आप वो लोग खोते तो हम मानते, हम आपकी बात भी मान लेते। मेरा आपसे निवेदन है, आप स्वयं भी वैक्सीन लगवाएं और आपके माध्यम से बाबा जी ये मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीन ज़रूरी है। क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप ये वैक्सीन? आप खुद भी लगवाएं और दूसरों को भी मैसेज दें, लोगों को भरमाएं ना। योग की जो लिमिट्स हैं वो हमें पता है। मैं कैसे एक आदमी को जो वेंटिलेटर के ऊपर है उसको योग के लिए कह दूं? मुझे योग का, मेरे पिताजी योग करते हैं, मेरी माताजी योग करती है, मैं खुद योग का फॉलोअर हूँ। लेकिन जिस टाइम पे जिस चीज़ की आवश्यकता है, कृपया उसके ऊपर बल दें, बजाय कि आप दूसरी जो हमारी पद्धतियां हैं उनके ऊपर सवाल उठाएं। तो फिलहाल तो IMA ने तो ऐलान कर दिया है कि कल काले बिल्ले बांधकर काम होगा, DC और SP को ज्ञापन दिए जाएंगे और परसों OPD को 2 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है। फिलहाल ये दावा, ये कहना है IMA एसोसिएशन जो है उनका। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।